अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद उस्मान है और मैं आपका बायोलॉजी का टीचर हूँ। आज डियर स्टूडेंट हम बात करेंगे साइनैप्स के ऊपर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन नर्वस सिस्टम। तो आइए वाइट बोर्ड पे इसको डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो नर्व इम्पल्स है बेसिकली इसकी नेचर क्या है, फिर ये शुरू कैसे होती है और फिर ये एक जगह से दूसरी जगह पे एक ही एक्सॉन के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसमिट कैसे होती है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये सवाल आता है कि एक एक्सॉन के अंदर तो हमने इसकी ट्रांसमिशन देख ली, लेकिन आखिर ये इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे ट्रांसफ़र होती है। जैसे अगर आपको रिफ्लेक्स आर्क याद हो तो उसमें हमने कहा था कि जो सेंसरी न्यूरॉन है ये बाइंड करता है या जाके मिलता है इंटरमीडिएट न्यूरॉन के साथ, और फिर जो इंटरमीडिएट न्यूरॉन है ये मिलता है जाके मोटर न्यूरॉन के साथ। तो आखिर यहाँ सवाल ये आता है कि जो सेंसरी न्यूरॉन है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो नर्व इम्पल्स है वो इंटरमीडिएट को कैसे कन्वे करता है या देता है, और फिर इंटरमीडिएट न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को कैसे ये इम्पल्स ट्रांसफ़र करता है। तो सादा लफ्ज़ों में हम इसमें इंटर न्यूरोनल कम्युनिकेशन जो है उसको डिटेल में देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली साइनेप्सिस की। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक न्यूरॉन का एंड है जबकि ये दूसरे न्यूरॉन का एंड है। अब यहाँ पे ये चीज़ बड़ी क्लियरली देखी जा सकती है कि ये जो दो न्यूरॉन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि इन दोनों के न्यूरॉन्स के दरमियान में ये एक स्पेस है। तो आखिर ये एक न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन, ये जैसे न्यूरॉन 1 है, इसकी इंफॉर्मेशन इस न्यूरॉन 2 को इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कैसे कन्वे होती है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो यूनियन है इन दो न्यूरॉन्स की, इस तरह से कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच भी ना हो और इनके दरमियान में ये स्पेस भी रहे, इस पूरी असेंबली को हम बेसिकली साइनैप्स कहते हैं। इस साइनैप्स के ऊपर कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन दी टू न्यूरॉन्स नहीं होता, बल्कि उनके दरमियान में ये इस तरह का माइक्रोस्कोपिक गैप होता है। अब अगर हम बात करें कि इस साइनैप्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये एक न्यूरॉन है जिसे हमने न्यूरॉन 1 कह दिया, फिर ये सेकंड न्यूरॉन है जिसको हमने न्यूरॉन 2 कह दिया, और यहाँ पे ये इस मिल रहे हैं इस साइनैप्स के ऊपर, ये इन्होंने साइनैप्स बनाया हुआ है। अब इसके डिफरेंट हम कंपोनेंट देखते हैं यहाँ पे इस साइनैप्स के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट, ये न्यूरॉन 1 की ये वाली मेम्ब्रेन, इस पूरी मेम्ब्रेन को हम बेसिकली प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे। ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, पहले तो ये याद रखें कि यहाँ पे ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है ये भी और ये भी, इसको बेसिकली साइनेप्टिक नॉब कहा जाता है। तो यहाँ पे ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आ गई। उसके बाद अब ये जो न्यूरॉन 2 की साइनेप्टिक नॉब है, यहाँ पे ये इसकी मेम्ब्रेन, इसको हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे। इन दोनों नॉब्स के दरमियान में या प्री साइनेप्टिक
और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के दरमियान में ये जो पूरा गैप है, इस गैप को साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज द स्पेस बिटवीन टू साइनेप्टिक नॉब। ये बेसिकली एक माइक्रोस्कोपिक स्पेस होती है और इसकी विड्थ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 नैनोमीटर के करीब करीब होती है, 20 नैनोमीटर्स। अब डियर स्टूडेंट ये चीज याद रखिए कि एक सिंगल न्यूरॉन एक से ज्यादा साइनेप्सिस बना सकता है अगले फाइबर्स के, डिफरेंट न्यूरॉन्स के, जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बाद या पोस्ट साइनेप्टिक साइड के ऊपर एक से ज्यादा न्यूरॉन के साथ वो ये साइनेप्स बना सकता है। यहां पे एक और बात भी काबिल जिक्र है कि जो एक नर्व इंपल्स होती है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक अक्रॉस दी साइनेप्टिक क्लेफ्ट वो ट्रांसफर होती है, लेकिन जो एक सिंगल इंपल्स है वो जरूरी नहीं कि इस साइनेप्स को ट्रांसफर करे या इसके अक्रॉस ट्रेवल करे। वो 2 या 3 इंपल्सेस का वेट करेगी या रिक्वायर होंगी उसको 2 to 3 इंपल्सेस कि वो यहां इस साइनेप्टिक नॉब तक आए, बड़ी रैपिडली आए विदाउट द इंटरवल्स, और उसके बाद या फिर साइमल्टेनियसली आए, और फिर इसके बाद ये इंफॉर्मेशन या इंपल्स ट्रांसफर होगी अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। या एक दूसरा मैकेनिज्म ये हो सकता है कि 2 या 2 से ज्यादा जो फाइबर्स हैं, जो नर्व फाइबर्स हैं, वो अपनी इंपल्सेस एक ही टाइम के ऊपर लेके आए और फिर वो आगे अक्रॉस दिस क्लेफ्ट पोस्ट साइनेप्टिक रीजन में जो न्यूरॉन्स हैं उन तक वो ट्रांसफर हो। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल यहां पे आ रहा है, बेसिकली ये नर्व, हमने पहले कहा कि ये जो नर्व इंपल्स है दिस इज बेसिकली ए ट्रांसफर ऑफ पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। अब ये ट्रांसफर कैसे होती है यहां प्री साइनेप्टिक रीजन से यहां पोस्ट साइनेप्टिक रीजन तक? एक चीज याद रखिए कि ये यहां से जंप या स्विम नहीं करती इसमें से, बल्कि ये एक पूरा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये जो मैसेज है ये क्रॉस दी साइनेप्स ट्रांसमिट किया जाता है। और ये जो मैसेज है ये इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स होता है, केमिकल मैसेंजर्स होता है। ये जो केमिकल मैसेंजर्स हैं ये बेसिकली इस मैसेज को इस न्यूरॉन 1 की जो साइनेप्टिक नॉब है वहां से इस न्यूरॉन 2 की जो साइनेप्टिक नॉब है वहां तक लेके आते हैं। इन केमिकल मैसेंजर्स को हम न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल मैसेंजर हैं जो कि अक्रॉस दी सिनेप्स इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। आइए स्टूडेंट अब ये देखते हैं कि आखिर ये इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर एक्चुअली होता कैसे। तो सबसे पहले जो है वो एक्शन पोटेंशियल आएगा। ये वही चार्जेस का डिफरेंस है। इसके रिजल्ट में क्या होगा, ये एक्शन पोटेंशियल बेसिकली स्टिमुलेट करेगा
ओपनिंग ऑफ द वोल्टेज गेटेड चैनल्स को, और ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स किन के लिए हैं? ये कैल्शियम आयंस के लिए हैं। जो कि अल्टीमेटली फिर डिफ्यूज हो जाएंगे इनटू द साइटोप्लाज्म एट द सिनैप्टिक नॉब ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन। फिर ये जो कैल्शियम आयंस हैं जो कि यहां ट्रांसफर हुए हैं, ये बेसिकली मूव करवाएंगे वेसिकल्स को, जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है। ये न्यूरोट्रांसमीटर फिल्ड वेसिकल्स हैं। यहां पे हम जो न्यूरोट्रांसमीटर एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, दैट इज एसिटाइलकोलिन। और ये इसको क्या करेंगे? इसको मूव करवाएंगे टुवर्ड्स द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। दिस इज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये इस वेसिकल को इसकी तरफ, इस पूरे वेसिकल को इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ मूव करवाएंगे। जब ये वेसिकल इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को टच करेगा तो फिर वो इस न्यूरोट्रांसमीटर को इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर देगा, इस जगह पे। अब जो ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये रिसेप्टर्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर के लिए। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर यहां पे रिलीज हुआ था, ये अब अपने रिसेप्टर के साथ आके बाइंड करना शुरू हो जाएगा एट दी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये फिर क्या करेंगे? जब ये बाइंडिंग हो जाएगी तो ये ओपन करेंगे सोडियम आयन चैनल्स को। अब सोडियम आयन जब अंदर आएंगे थ्रू दी ओपन चैनल्स इन दी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, तो ये फिर जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है और जो ये न्यूरॉन है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, इसको बेसिकली ये डीपोलराइज कर देंगे और इसके बाद वो आगे ये सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक समरी है कि जब एक सिग्नल जो कि नर्व इम्पल्स है वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे आता है, तो कैसे वो ट्रांसफर होता है इनटू दी साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और फिर वहां से वो कैसे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तक ये सिग्नल ट्रांसफर होता है। डियर स्टूडेंट, यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये बहुत सी टाइप्स के हैं। मोर देन 40 टाइप्स के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो होते हैं बॉडी में अंदर। हमने अभी यहाँ पे सिर्फ ये एसिटाइलकोलिन का जिक्र किया, सिर्फ आपको समझाने के लिए। इनमें से कुछ जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो एक्साइटेटरी होते हैं और कुछ इनमें इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। इनमें से जो नॉर एड्रेनालिन और एसिटाइलकोलिन है ये सारे नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, लेकिन जो डोपामीन है, ग्लूटामिक एसिड है एंड गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड जिसको हम गाबा कहते हैं, ये सिर्फ आपको ब्रेन में मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इस सिनैप्स की जो डिफरेंट अपनी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं।
इनमें से जो नंबर 1 प्रॉपर्टी है सिनैप्स की, दैट इज कि जो सिनैप्सेस हैं दे इंश्योर वन वे ट्रांसमिशन, और ये ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स की बात हो रही है। इसमें जो इम्पल्सेस हैं वो सिर्फ एक डायरेक्शन में पास कर सकती हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो हमेशा दूसरी साइड के जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उनकी जो ये साइट जो इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट को फेस कर रही होती है उसके ऊपर लोकेटेड होती है। पहले वाली जो मेम्ब्रेन होती है जिस तरफ से वो रिलीज का हो रहा होता है उस साइड के ऊपर उसके रिसेप्टर्स नहीं होते, इसलिए ये हमेशा वन वे ट्रांसमिशन होगी इम्पल्स की। फिर नंबर 2, ये जो सिनैप्सेस हैं ये इंटीग्रेशन ऑफ द इम्पल्सेस का काम करते हैं, ये अलाउ करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस। अब जो भी एक न्यूरॉन होता है उसकी जो टर्मिनल एंड के ऊपर अपनी एक्सॉन के वो बहुत सारे सिनैप्सेस बना सकता है आगे भी, लेकिन इसमें ये जो इंटीग्रेशन वाला फैक्टर है ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो इम्पल्सेस लो फ्रीक्वेंसीज की हों वो ट्रेवल ना हो आगे, ताकि वो ब्रेन तक ना पहुंच सके। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये जो ब्रेन है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन से ओवरलोडेड नहीं होता। तीसरा इंपॉर्टेंट इसका जो एक फंक्शन कह लें या एक इसकी प्रॉपर्टी है, दैट इज कि ये जो सिनैप्सेस है दे अलाउ इंटरकनेक्शन ऑफ नर्व पाथवेज। हमने जैसे बताया कि सिनैप्सेस पे जो न्यूरॉन्स हैं वो एक से ज़्यादा आगे न्यूरॉन के साथ अपने कनेक्शंस को बना सकते हैं। तो ये बेसिकली एक डिटेल्ड ओवरव्यू है सिनैप्सेस का। तो इसमें से जो क्वेश्चन यूजुअली आते हैं वो एक तो डायरेक्ट ये एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ ए साइनैप्स, तो उसमें आप ये बताएंगे कि बेसिकली ये एक न्यूरॉन टू न्यूरॉन कम्युनिकेशन है जिसमें कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होता बल्कि उनके दरमियान में एक क्लेफ्ट होती है और यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू एक न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन या इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफ़र की जाती है। फिर एग्जामिनर ये भी यहाँ पे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए साइनैप्स, तो उसमें आप सबसे पहले तो बताएंगे कि एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है, फिर एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में ये जो एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बेसिकली साइनेप्टिक नॉब कहते हैं और इसको हम साइनेप्टिक नॉब ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहेंगे, इसको हम साइनेप्टिक नॉब ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहेंगे। फिर ये जो पहले न्यूरॉन की ये मेम्ब्रेन है इसको हम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कह देते हैं और फिर इसी तरह जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की ये मेम्ब्रेन जो इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट को फेस करती है इसको हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कह देते हैं। तो फिर आप ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट बताएंगे जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है और फिर ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में आप ये भी बताएंगे कि इसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के। फिर उसके बाद ये चीज़ ड्रॉ एंड लेबल में भी पूछी जा सकती है कि ड्रॉ एंड लेबल ए साइनैप्स। तो आप ये जो फिगर आपके सामने है इसको आप ड्रॉ करेंगे, जो जो चीज़ें इसमें लेबल हुई हुई हैं वो आप वहाँ पे लेबल कर दीजिएगा। फिर एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइनैप्स, तो उसमें ये जो आपको मैंने एक्सप्लेन की कि इसमें वन वे ट्रांसमिशन होती है, इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्सेस है और फिर इंटरकनेक्शन ऑफ नर्व पाथवेज है। ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इस साइनैप्स की। फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन एट ए साइनैप्स, तो वो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सबसे पहले
जब इम्पल्स यहाँ तक पहुँचती है तो उसके बाद जो एक्शन पोटेंशियल है वो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स को ओपन कर देता है, कैल्शियम डिफ्यूज हो जाता है इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से होता हुआ ये साइनेप्टिक नॉब ऑफ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में। वहाँ जाके वो इन जो वेसिकल्स जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स है इनको वो मूव करवाता है कि वो फ्यूज़ हों प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, और फिर इस फ्यूजन के बाद न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज़ होगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर। ये रिसेप्टर्स हैं उसके साथ वो बाइंड करेगा, सोडियम जो आयन के चैनल्स हैं वो ओपन होंगे, सोडियम भी अंदर आएगा और फिर आगे वो इस मेम्ब्रेन की या इस न्यूरॉन की यहाँ पे डीपोलराइजेशन स्टार्ट करेगा और इस तरह से एक इम्पल्स आगे से जनरेट होती हुई मूव करेगी। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक न्यूरॉन में आने वाला जो इम्पल्स या मैसेज अगले न्यूरॉन को ट्रांसफ़र होगी। तो ये एक कंप्लीट मैकेनिज़्म है इस इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र का। डियर स्टूडेंट, आपने साइनैप्स के टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से समझा होगा। इसके जो डिफरेंट एनाटॉमिकल और फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं उनको भी अच्छे तरीके से जहन नशीन किया होगा। अब इस टॉपिक को एक दफ़ा बुक से भी पढ़िएगा और मुझे अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।